सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, इसके सबसे बड़े कर्मवीर कौन थे, कौन कौन लोग ने सबसे ज़्यादा इनको चलाने में योगदान दिया था। सबसे पहले गुट निरपेक्ष क्या है यह जाने, यानी किसी गुटों में न रहना और न रहते हुए विश्व में शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। सबसे पहले गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग जॉर्ज लिस्का ने किया था। ठीक है, सबसे पहले जॉर्ज लिस्का ने 1961 में किया था और तब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले बीके कृष्ण मेनन, चूँकि उस समय हमारे विदेश सचिव थे, उन्होंने किया था। अब ये इसके पृष्ठभूमि में चला जाए कि ये आया कहाँ से। दुनिया उस समय दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक सोवियत संघ से सोवियत संघ के नेतृत्व वाली समाजवादी देश और दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाली देश। तो दुनिया का वो देश जो किसी गुट में नहीं रहना चाहता था, ना वो अमेरिका के गुट में जाना चाहता था और ना ही समाजवादी गुट में जाना चाहता, यानी रूस के नेतृत्व वाली गुट में जाना चाहता था। क्योंकि इन जो देश ऐसे देश थे जो नवोदित देश थे और जो या तो ब्रिटेन से गुलाम हुए देश थे या फिर वो गरीब देश थे जो अपना हित समझते थे कि वो मेरा हित इन दोनों गुटों से अलग रहने में ही है, और वैसे देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है गुट निरपेक्ष। ना अमेरिका के गुट में, ना रूस वाली गुट में, बल्कि एक स्वतंत्र रूप से गुट बना करके विश्व में शांति, आपसी हितों की रक्षा करने के लिए जो बनाया गया उसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने के लिए, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहला सम्मेलन 1947 में नई दिल्ली में हुआ था और सकारात्मक पहल की गई थी। बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था और उसमें सकारात्मक पहला सम्मेलन हुआ था। तब दूसरा सम्मेलन हुआ था बांगडुंग में और इसी बांगडुंग सम्मेलन में यह पृष्ठभूमि रखी गई थी कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। और जब 1955 में बांगडुंग सम्मेलन में पूरे पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, तब विधिवत इसकी स्थापना 1961 बेलग्रेड में कर दिया गया, जो यूगोस्लाविया में है। ठीक है, बेलग्रेड में कर दिया गया और ये बांगडुंग इंडोनेशिया में है। ठीक है, यहाँ पर इस विधिवत स्थापना कर दिया गया। अब हम लोग ये जाने कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने में सबसे ज़्यादा किन लोगों ने योगदान दिया था। तो सबसे ज़्यादा योगदान भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दूसरा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने दिया था। तीसरे व्यक्ति थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जैसिप बेरोज टीटो, इनको मार्शल टीटो भी कहा जाता था। और चौथे हैं घाना के क्वाजे एनकुमा, घाना के राष्ट्राध्यक्ष क्वाजे एनकुमा। इन सब लोगों ने दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके हितों की रक्षा करना, साथ साथ विश्व में किसी भी गुट में ना रहते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखना इस आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस संस्था का कितना महत्व है कि इस संस्था में वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के आधा से अधिक देश इसमें शामिल हैं और दुनिया का 55% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले देश इस संस्था में जुड़े हुए हैं। इतनी हैं। अब ये जानें कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जकार्ता में है और इसका समन्वयक ब्यूरो को बनाया गया वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में समन्वय। कुल सदस्य देश अभी वर्तमान में 120 हैं, लेकिन सबसे अंत में फिजी और अजरबैजान को बनाया गया था। अब इसका सम्मेलन
सबसे पहला सम्मेलन, ठीक है, सबसे पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और दूसरा सम्मेलन 1964 में कायरो में हुआ था। कायरो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में एक बार यानी वह 7वां सम्मेलन था जो 1983 में नई दिल्ली में हुआ था और 18वां 2019 बाकू में अजरबैजान में है, वहाँ हुआ था, जिसमें हमारे भारत की ओर से यानी इस बाकू सम्मेलन में भारत की ओर से उस समय हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रतिनिधित्व किया था और 2020 में यह वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। और सबसे पहला यानी हमारा गुटनिरपेक्ष का जो पहला महासचिव बनाया गया था वो टीटो यानी जोसेफ बेरोज टीटो, इन्हीं को सबसे पहला महासचिव भी बनाया गया था। ठीक है, दुनिया में ये कहा जाता है कि ये संस्था तो कोई महत्वहीन संस्था है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस संस्था महत्वहीन होती तो दुनिया का आधा से अधिक आबादी वाला देश का प्रतिनिधित्व करने वाला देश क्यों इस संस्था की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में एक अलग आंदोलन है जिसका उद्देश्य है कि विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। और अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था जो सबसे बलशाली संस्था है वह भी अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में असफल साबित हो रही है। यह तो एक शांति बनाए रखने के लिए 120 सदस्य देश कटिबद्ध है और कटिबद्धता ही इसका सबसे बड़ा उपलब्धि है। दोस्तों, आज का वीडियो था हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग दूसरे वीडियो किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे।